हरिओम। जीवन की इस यात्रा में हम इच्छाओं में ही उलझे रहते हैं। रोज कोई नई इच्छा हमारे सामने मुंह बाकर खड़ी हो जाती है और हम उस इच्छा को पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। इच्छा खड़ी हुई नहीं कि हम उसके पीछे हुए नहीं। और जीवन की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि ये हमारे ही साथ होता है, एक्चुअली हर मानव के साथ यही होता है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार जीवन को लगाए रहता है, खपाए रहता है। इन इच्छाओं को चार रूप दे दिए। व्यक्ति इन चार रूपों में ही, इन चार इच्छाओं में ही अपने जीवन को लगाए रखता है। सबसे पहला है पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा, संतान की इच्छा। और संतान जब हो जाए तो न जाने कितनी इच्छाएं उस संतान के साथ व्यक्ति की खड़ी हो जाती है। पहले तो संतान चाहिए और जब संतान हो जाए तो आप देखो संतान के साथ कितने लंबे समय तक एक इच्छा, उसके बाद दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, फिर उसको बड़ा करना, फिर शादी करना, फिर पोते पोती को घुमाना और न जाने क्या क्या, कहां तक एक इच्छा और उसका जो अंत है वो होता ही नहीं है। मृत्यु तक भी व्यक्ति अपने बच्चों के इर्द गिर्द अपने जीवन को बनाए रखना चाहता है, कहीं और नहीं जाता। सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता है, उनकी परवरिश सोचता रहता है, उनको बेहतर करने के लिए सोचता रहता है। सारा कुछ उस इच्छा में उसका स्वाहा होने लगता है। बुरा कुछ नहीं है, लेकिन यह हमें समझना होगा कि हम कितना समय आखिर उस इच्छा में अपना दे रहे हैं, उस आहुति में कितना समय लगा रहे हैं। क्या इतना समय लगाना है? क्या वही सब कुछ है मेरा, या मैं भी कुछ हूं यहां पर? मेरा भी तो जीवन है, जीवन की मेरी भी तो यात्रा है, मेरी भी तो मुक्ति मार्ग है, या केवल वही है? आज वो आपके हैं, कल आपकी तरफ मुंह आंख जरा तान देंगे तो आप हिल जाओगे। हिल ही जाते हैं। जरा सा बच्चा कुछ आंख मुंह दिखा दे, जोर से बोल दे, देखो आप कैसे हिल जाते हो। क्योंकि इच्छा से हम इतने भर गए हैं, इतने भाव से भर गए हैं उस संतान के लिए, वो इच्छा हमारी एकदम ठेस लगती है। कोई जैसे दागा तोड़ रहा हो, इसलिए व्यक्ति एकदम हिल जाता है, कंप जाता है। और केवल पुत्र की ही इच्छा, संतान की ही इच्छा जीवन भर नहीं रहती, उसके बाद रहती है वित्तेषणा। अब धन चाहिए व्यक्ति को, अब वो लग जाता है धन के पीछे। अच्छा है धन, सुबह से आप उठते हैं, ब्रश भी पैसे का आता है, पेस्ट भी पैसे का आता है, साबुन भी पैसे का आता है, लाइट जलाते हो तो पैसे का आता है, आप खाते हो तो वो भी पैसे का आता है, कार लेकर चलते हो तो पेट्रोल पैसे का होता है, बस में जाना है तो टिकट पैसे का होता है, कुछ भी करना हो, एक कंघा लेना हो तो पैसे का होता है। पैसे का जीवन की इस यात्रा में बहुत जरूरी है, वित्त बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। एक आवश्यकता के अनुकूल पैसा हो तो वो रौनक देगा, लेकिन हमारा यदि चित्त, हमारा जो ध्येय, हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन, हमारी सांसें यदि उसी पैसे की दौड़ में लग गई और लगी जाती है लोगों की, वो धन के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं, ना अपना स्वास्थ्य देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, केवल धन धन और धन, जैसे माला धन की जप ली हो। अच्छा, धन आखिर कितना चाहिए? कोई कैलकुलेशन कभी आप लोगों ने बैठ के तो की ही होगी कि आखिर जीवन में हमें धन कितना चाहिए, या नहीं की है? जितना भी आ जाए भैया, जितना भी आ जाए उसमें क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए, वो तो आता ही रहे तो बढ़िया है, तोंद मोटी होती रहे तो बहुत अच्छा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? धन बढ़ता रहे तो अच्छा है। अच्छा, धन यदि बढ़ भी गया आपका तो कमाया किसने? आपने कमाया या बैंक ने कमाया? आपके पैसे का आप कमाते हो या आपके पैसे से बैंक कमाता है?
हमारा ये ख्याल है कि हम उस पैसे को एंजॉय करते हैं, आप तो करते ही नहीं हो। पैसे को एंजॉय कोई और करता है। हम गलत फहमी में होते हैं, क्योंकि हमारा एक फिगर है मन में, एक मेंटल कैलकुलेशन चलती रहती है कि अब मैं इतना हो गया, अब 10 लाख इकट्ठे हो गए, अब 20 हो गए, अब 1 करोड़ हो गए, अब 2 करोड़ हो गए। अच्छा, 2 करोड़ हो भी गए तो कितने कपड़े पहनिएगा? आप करोड़पति हैं तो शायद ज्यादा खाएंगे। आखिर कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ी, आखिर कितना सब कुछ। धन की एक सीमा है, उसके बाद जाकर धन अपनी कीमत खो देता है। जब तक वो आपकी आवश्यकता के अनुकूल है तो है, नहीं तो धन अब आपका राजा बन गया, मालिक बन गया, आप उसके गुलाम हो गए। अब वो कह रहा है कि मेरे पीछे भागो। अब हम धन के पीछे लगे भागने और मेंटल मेंटल कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। अब इतना हो जाएगा, फिर उतना हो जाएगा, फिर उतना हो जाएगा। शेख चिल्ली कहीं दूर नहीं था, हम ही हैं शेख चिल्ली, जो सोचते रहते हैं, जिसको गीता में कहा है आसुरी संपदा के लक्षण। अब इतना हो गया है और फिर इतना हो जाएगा, फिर मैं बड़े कुटुंब वाला हो जाऊंगा, धन वाला हो जाऊंगा, बड़ी कीर्ति वाला हो जाऊंगा। आखिर हो भी जाएगा वो, लेकिन उससे आपका शांति, आपका प्रेम, आपका ध्यान, आपकी प्रार्थना का भाव, आपके भाव की शुद्धि हो जाएगी क्या? धन हो जाएगा, लेकिन आप कहीं रल जाओगे। फिर आप कहोगे कि धन कमा लें और उसके बाद हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा संभव है क्या? धन हो भी जाएगा तो क्या जिन्होंने धन कमा लिया वो सब ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, अपने साथ बैठने के लिए तैयार हो गए? अब तो धन ने और चक्र डाल दिया, अब तो उसमें और उलझ गए। धन सीमा तक हो तो रौनक देगा, उसके बाद वो बीमारी बन जाएगा, क्योंकि 99 का फेर आपको जीने नहीं देगा, परेशान ही करेगा, हिलाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है वित्तेषणा, वित्त की जो इच्छा है वो व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाती है। ऐसा एक साइकिल दौड़ घूमता है। आप कभी अनुभव करना कि जब धन थोड़ा था तो शायद जीवन को ज्यादा अच्छी तरह से एंजॉय किया जा रहा था। जब धन बढ़ गया तो अब जो जीवन का जो एंजॉयमेंट है, जीवन की जो खुशी है, वो उतनी उतनी नहीं जितनी आप पहले अनुभव कर लेते थे। आप ही बताओ, आपको जीवन में आज मजा आ रहा है, धन बहुत है, या बचपन में जब कुछ नहीं था और आप घूमते थे गलियों में नंगे, वो आपको यादें खुशनुमा करती हैं? आज ब्रांडेड पहन लो और जब बिल्कुल ब्रांडेड नहीं था तब ज्यादा मजे थे या आज मजे हैं? आप कभी भी देखना, धन आपको भारी करेगा। दिखने में लगेगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे तो आप भारी होने लगोगे। आप उसी दौर में आ जाओगे, एक कोल्हू का बैल, धन माया इस तरह से खेल कर देगा, क्योंकि वो वित्तेषणा है। सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सब कुछ आप स्वाहा कर रहे हो। और फिर जब धन आ जाता है तो व्यक्ति कहता है अब तो पद चाहिए, अब तो कीर्ति चाहिए, अब तो प्रतिष्ठा चाहिए, अब समाज में मेरा नाम चाहिए, अब कैसे लोग मुझे जाने, दूर दूर तक मेरी ख्याति कैसे बढ़े। अब जब वित्त आ जाता है तो लोग, जब धन उनके पास आता है तो उस धन को दान करके या धन को लगाकर धन को दिखाने में लग जाते हैं कि अब बड़ी कार है तो लोग देखेंगे वाह, अब बड़ा घर है तो लोग देखेंगे वाह, अब ज्वेलरी बढ़ ज्यादा है तो लोग देखेंगे वाह, अब कपड़े बहुत अच्छे हो गए तो लोग देखेंगे वाह। शास्त्र कहता है लोकेशना। अब लोक की इच्छा जगत अब जग गई अंदर। पुत्र भी है, संतान भी है, धन भी है, अब इच्छा जगी लोग मुझे जाने, मेरी वाहवाही करें, मैं जहां से निकलूं कहें वो जा रहे हैं। अब वो भाव जग जाता है, लोकेशना। इसलिए अक्सर लोग एक उम्र के जब धन कमा लेते हैं तो वो कहां चले जाते हैं? वो किसी किसी एनजीओ के साथ में, किसी सोसाइटी के साथ में, किसी किसी ऐसे जगह जाकर वहां पद पाना चाहते हैं, वहां नाम पाना चाहते हैं, पत्थर पे नाम लिखवा देना चाहते हैं, क्योंकि लोकेशना जग गई है। इच्छा है, व्यक्ति जगा लेता है, क्योंकि जगी जाती है।
और इतनी ही नहीं जगती, अब धन भी है, पुत्र भी हैं और कीर्ति चारों तरफ हो रही है। तो अब क्या चाहिए व्यक्ति को? अब जीवन भी तो बड़ा होना चाहिए। जीवेशणा, चौथी, जीवन को कैसे लंबा जियो। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन केवल इच्छाएं कुछ लोग रखते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इच्छा पाल ली। आपको, मेरे पास गाय हो और आपने गाय पाल ली, तो क्या आप उसका दूध पी सकते हो? ये पाली नहीं है, मन में ख्याल में है। हम जीवन को लंबा जीना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। एक मच्छर को आप मारने के लिए जाओ, देखो वो निकल के भागेगा या नहीं भागेगा। आप रात भर ढूंढते रह जाओगे कहां गया, पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि जीवन को जीने की इच्छा वहां भी है, मृत्यु का डर वहां भी खड़ा है, वो भी जी लेना चाहता है। जीवन लंबा होना चाहिए, लेकिन उस जीवन की तैयारी भी हमारी वैसे ही हो। ऐसा ना हो कि धन को कमाने में जो स्वास्थ्य की रक्षा है वो कहीं खो जाए। बच्चों में इतने उलझ जाए कि स्वास्थ्य की रक्षा कहीं खो जाए। सोसाइटी के लिए इतना ना चले जाओ कि कहीं स्वास्थ्य की रक्षा खो जाए। क्योंकि जीवन है, स्वास्थ्य है तो सब है, इस पे खड़ा है सब। फाउंडेशन आपकी हेल्थ है, आपका जीवन है। जब तक जीवन है तब तक सब है। और एक पल में व्यक्ति निकल जाए तो सारा धरा रह गया ना, कितना भी मेहनत करी है सब बेकार हो गया। तो जीवन की इस तैयारी में हमें कैसे, हम पहला सुख निरोगी काया कैसे अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, उसकी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। वो जीवेशना अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जीवन यदि लंबा हुआ, स्वस्थ हुआ, तो हम प्रभु को अनुभव करने की समय हमारे पास ज्यादा होगा। ध्यान हम ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं, प्रेम भाव में ज्यादा लंबे समय तक रह सकते हैं, शांति का एहसास लंबे समय तक कर सकते हैं। जीवन लंबा चाहिए। धन बड़ा हो, उससे परमात्मा ना मिलेगा। संतान हो या ना हो, उससे परमात्मा ना मिलेगा। पद प्रतिष्ठा कीर्ति सोसाइटी में हो या ना हो, उससे परमात्मा ना मिलेगा। लेकिन जीवन होना चाहिए। अब जीवन की संभाल हम करते कैसे हैं? आप सुबह उठे तो सुबह से उठकर रात तक केवल जीवन की संभाल ही तो करनी है, स्वास्थ्य की संभाल करनी है और बारीकी से करनी है। तो जीवन की संभाल इसलिए करनी है क्योंकि मुझे मुक्तेष्णा की तरफ जाना है। मुक्ति की इच्छा का भाव मेरे अंदर प्रबल हो जाए, मुक्ति का भाव आना चाहिए, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। जैसे धन की इच्छा प्रबल होती है, ऐसी मुक्ति की इच्छा प्रबल हो। जैसे लोक में पद की इच्छा प्रबल होती है, ऐसे मुक्त भाव की इच्छा प्रबल हो। और मुक्त भाव क्या है? प्रेम का जब अंदर एहसास हो जाए तो वही मुक्ति है। जब आप एकदम शांत हो जाओ वही मुक्ति है। जब आप आनंद के हिलोरे अंदर लगाओ तो वही मुक्ति है। जिस पल आप परमात्मा को अपने ही अंतरतम में अनुभव करो वही मुक्ति है। मुक्ति कोई मरने की बात की चीज नहीं। मुक्ति का मतलब है जीवन का सर्वोच्च आपने अनुभव किया है, वही मुक्ति है। और वो किसी क्षण भी हो सकती है। अनुभव किया होगा, कई दिन से पेट साफ खुलकर ना हो और एक दिन खुलकर पेट साफ हो जाए तो कैसा लगता है? वाह, क्या फीलिंग है। एक पेट साफ हो जाए तो कितना हल्कापन आ जाता है, अंदर कुछ भी इकट्ठा हो जाए तो कितना भारीपन आ जाता है। मुक्ति भी यही है कि बस सब कुछ अंदर से जैसे हम एकदम ईज हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो, हर स्तर पर रिलैक्स हो गए हो। संतान की तरफ से भी रिलैक्स हैं, वित्त की तरफ से भी रिलैक्स हैं, जगत की तरफ से भी रिलैक्स हैं, जीवन की तरफ भी बिल्कुल एकदम आराम में आ गए हैं और अपने अंतरतम में हम डुबकी लगा रहे हैं। धन है और वो परमात्मा के पाने में सहायक हो जाए तो अच्छा है, नहीं अच्छा है। अब आप यहां आए, धन तो लगा होगा ना, बस से भी आए होंगे, कार से भी आए होंगे, किसी ना किसी फॉर्म में तो आए ही होंगे ना।
तो धन तो चाहिए ना, अच्छा है धन, इस कार्य में लगे तो अच्छा है धन। तो धन वित्त यदि परमात्मा की राह पे लग जाए, मतलब आपके आपके आसपास के माहौल को वो रिलैक्स कर दे। बहुत ठंडी पड़ रही है और आपने थोड़ा हीटर जला लिया तो धन से लगा, लेकिन आप ध्यान में बैठ गए थे। बहुत गर्मी थी, आपने एसी चलाकर ध्यान लगा लिया, तो वो धन यदि आपके जीवन की यात्रा को ऊंचे स्तर पर ले जाने में सहायक हो तो वो धन शुभ हो गया। आपके संतान, आपके पुत्र, आपका परिवार आपके अंतर्मुखी यात्रा में सहायक हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन वही बाधक बनकर बैठ जाते हैं। आज फिर जाओगे सत्संग, रोज जाते हो, कभी तो नहीं जाया करो। ऐसी बातें आपके घर से कभी ना कभी आ जाती होंगी, वो आपके रुकावट डालेंगी कभी। लेकिन यदि वो कहें कि आपको मैं नहीं जा रहा हूं आज, और वो जबरदस्ती आपको भेजें, तो इसका मतलब वो सहायक हो रहे हैं आपके, तो अच्छा है ऐसा। ऐसे धन, ये काम है, वो मीटिंग है, धन कमाना है, और वो धन आपके ही सत्संग में, आपके ज्ञान में, आपकी मुक्ति में रुकावट बनकर खड़ा हो गया, तो फिर वो अच्छा किस बात का। लेकिन वो सहायक हो गया तो अच्छा है। जगत सहायक हो जाए तो अच्छा है, तो सब कुछ, जीवन सहायक हो जाए, सब सहायक हो जाए आपकी अंतर्मुखी यात्रा में, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन हमारा मन जो है सब कुछ होते हुए भी कहां चला जाता है, और की तलाश में दौड़ जाता है। जब भी मौका मिले अपने साथ बैठ जाओ। कल 21 दिसंबर हम सभी ने वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाया ना। ध्यान तो सभी को करना चाहिए, जिसके पास मन है उसको ध्यान चाहिए। मन का भोजन है ध्यान, जैसे शरीर का भोजन है एक, ऐसे मन का भोजन है ध्यान। यदि मन को स्वस्थ रखना है, प्रसन्न रखना है, आनंद से भरना है, शांत का अनुभव अपने अंतरतम में करना है, तो ध्यान से अच्छा भोजन और कुछ नहीं। हर मनुष्य को ध्यान चाहिए। अच्छा, सब कुछ है तो भी ध्यान चाहिए, नहीं है तो भी ध्यान चाहिए। यदि आपके पास धन ना हो तो आप बताओ, थोड़ा देर ध्यान में बैठकर आपका धन उससे घटेगा क्या? हां, ध्यान में बैठकर धन के बढ़ने की संभावना और बढ़ जाएगी, ये तो पक्का है। क्योंकि ध्यान आपके थॉट्स को क्लियर कर देगा, और क्लियर माइंड, जो थॉट्स जब क्लियर हो जाते हैं, तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उस कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ने लगेंगे। तो ध्यान आपके धन को बढ़ाने में सहायक हो जाएगा। तो जिनको धन चाहिए वो ध्यान करें, है ना। अच्छा, आपस में, घर में, संबंधों में आपस में हम सब हिलते रहते हैं, कई भाई से, कई बहन से, कई बच्चों से, कई माँ से, कई बाप से झगड़े लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते। एक दूसरे को मौका मिलती है टासनी, मौका मिला नहीं कि हमने एकदम कुछ छोड़ा नहीं तीर। अच्छा, जिसको छोड़ा वो क्या खाली बैठा है? वो मौका ढूंढ रहा है, वो बड़ा तीर फेंकेगा। अच्छा, आपकी तरफ यदि तीर आ गया तो आप क्या चुप बैठ जाओगे? अब तीर से तीर लड़ेगा, और ये सिलसिला कब खत्म होगा? कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो परिवार में एक विरोध है, एक हलचल है, एक द्वेष है, एक इरिटेशन है, एक खिंचमतानी है। वो कहता है मैं बड़ा, और वो कहता है मैं बड़ा। वो कहता है मेरी बात चले, वो कहता है मेरी बात चले। भाई, दोनों की बात, दोनों अपने अहंकार में उस परिवार के संबंध को हिलाते रहते हैं। छोटा सा परिवार परमात्मा ने दिया है, कितना प्रेम से आप इस परिवार को लेकर चल सकते हो, ये आपकी आर्ट है। और वहीं पर रस्साकशी करने लगो तो पर भगवान भी कहेगा इतना अच्छा परिवार दिया था और यहीं पर ये टांग खींच रहे हैं। तो संबंधों को यदि ताकत देनी हो तो ध्यान करो। यदि घर के सब लोग ध्यान कर रहे हो तो उनका मन बदल जाएगा, उनकी नेगेटिविटी चेंज हो जाएगी, क्रोध की आदत बदल जाएगी, अपने को बड़ा बताने की आदत बदल जाएगी, अहंकार डिसॉल्व होने लगेगा। अंदर जो इरिटेशन है, अंदर जो अशांति
का माहौल अंदर चलता रहता है, वो शांत हो जाएगा तो उसकी वाणी बदल जाएगी, बोलचाल बदल जाएगी। हम अंदर हिलते हैं तो क्या करते हैं, हिले हुए शब्द देते हैं। जो अंदर शांत है वो शांति से भरे शब्द देगा, जो अंदर हिला है वो हिले हुए शब्द देगा। और जब हिले हुए आप शब्द दोगे तो सामने वाला भी हिलेगा। आप हिले हैं वो हिलेगा, जब वो हिलेगा तो वो आपको और हिलाएगा। आप भी हिले हैं वो भी हिले हैं, दोनों हिलते ही रहेंगे। राजा भोज भरम के भूले, घर घर है मटियाले चूल्हे। हर चूल्हा काला होता है, हर घर में कुछ ना कुछ हलचल होती है। कोई छुपा होता है और कोई उजरा होता है। कोई झगड़ा घर के बाहर निकल आता है और कोई अंदर दबा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बर्तन खनके ना आपस में, वो तो आवाजें करेंगे। और आवाज करना अच्छा है, बुरा थोड़ी है, लेकिन बुद्धिमत्ता से हो, विवेक से हो। ध्यान संबंधों को ताकत देगा, बल देगा, मजबूती देगा। संबंध कैसे लेकर चलना है उसकी आर्ट आपको सिखा देगा। संबंध तो मिल गए, अच्छा हस्बैंड में शादी हो गई, पति पत्नी की शादी हो गई। अब पति और पत्नी के संबंध को आगे कैसे लेकर चलना है उसकी ट्रेनिंग हुई, कोई कोर्स किया उसका? एक साइकिल का पंचर लगाना सीखना हो ना तो उसकी ट्रेनिंग होती है, नहीं होती? या आपे लगा लोगे आप? एक ट्यूबलाइट चेंज करनी हो घर में, उसकी भी ट्रेनिंग है ना, कहीं देखा था, कुछ सीखा था। छोटे छोटे काम की आप ट्रेनिंग लेते हो। और शादी के बाद पति और पत्नी का संबंध आगे चले उसकी ट्रेनिंग कभी मिली ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि आपके पास BMW आ गई, कार कभी चलाई नहीं थी और आप लगे गियर पे गच्चा मारने, पता ही नहीं है कि ये ऑटोमेटिक है, समझ ही नहीं है। संबंध इतना मधुर मिल गया था, इतना प्यारा मिल गया था, सब कुछ इतना बेहतर से बेहतर था, आपको चलाना ही नहीं आया। तो जो बेस्ट चीजें हैं वो आप खराब कर देंगे। अनाड़ी के हाथ में आप गाड़ी दे दो, खराब ही करेगा या नहीं करेगा? तो आप कहते हो भैया 100 हो तो ठीक है, भैया हम किसी को देंगे नहीं, वो खराब ही करके लाएगा। तो संबंधों में तकरार इसलिए है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली। इसलिए हम ना सही तरह से बात कर पाते हैं, ना आर्ट हमारे पास सुनने की है, ना बोलने की है, ना कर्म की है, और सब उलझ जाता है मामला। लेकिन यदि ध्यान जीवन में उतर जाए तो अंदर से आर्ट अपने आप डेवलप हो जाएगी कि संबंधों में व्यवहार कैसे करें, बात कैसे करें, प्रेम कैसे करें। कभी वो नाराज है तो कोई बात नहीं, उसको प्यार दो। यदि वो तीखा बोल रहा है तो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया है तो क्या हो गया? उसको बुखार भी तो होता है ना किसी को, ऐसे मन का बुखार चढ़ गया बेचारे को, कभी शरीर में नजला जुकाम होता है, नहीं होता कभी? अच्छा मन को भी तो नजला जुकाम होता होगा या नहीं होता होगा? शरीर की भी हड्डी वड्डी टूट जाती है, क्या मन की हड्डी नहीं टूटती होगी? ये सारे विकार मन के ऐसे ही हैं जैसे तन के विकार होते हैं। तन के तो हजारों विकार हैं ना, ऐसे मन के विकार हैं। कभी कोई विकार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मन में कब्ज हो जाती है, कभी मन में डायरिया हो जाता है, इसको मेंटल डायरिया कहते हैं, मेंटल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बहुत सारे मन के रोग हैं। जब सामने वाला व्यक्ति थोड़ा हिलकर, परेशान होकर, नाराज होकर व्यवहार करे तो समझो कि वो मन से अभी स्वस्थ नहीं है। तो क्या करना है फिर? बस पहली बात ये, उसको डिक्लेयर नहीं करना है मेंटल प्रॉब्लम है इसको भैया, नहीं तो वो चढ़ जाएगा आपके सिर पे कि पागल बता रहे हैं। तन की बीमारी हो तो हम गा देते हैं सबको, मन की बीमारी हम छुपा लेते हैं सबसे। जबकि महत्वपूर्ण है अपने मन की बीमारी को ठीक करो। उसका डॉक्टर हमें मिलता नहीं है और हम सोचते हैं हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति क्रोध ही करता रहता है, जीवन भर क्रोध करता रहता है। इरिटेट व्यक्ति इरिटेशन में ही रहता है। तो ध्यान क्या है? उसकी मल्लम पट्टी है, उसकी दवा दारू है, उसका डॉक्टर है, सब कुछ है उसका। मन को केवल ध्यान दे दो, मन स्वस्थ हो जाएगा, आपके संबंध मधुर हो जाएंगे,
आपका परिवार जो बहुत ही परमात्मा ने एकदम सींचा हुआ है, उस परिवार में आपका जो व्यवहार है वो बेहतर हो जाएगा। यदि परिवार में व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो आप अध्यात्म की यात्रा पे बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, बड़ा मुश्किल है। या तो उसको आप स्वीकार कर लो, जैसे सुकरात ने स्वीकार कर लिया था। कुरूप से कुरूप पत्नी थी उसकी, सब कुछ बोलती थी, गाली गलौज हमेशा करती थी, गरम गरम चाय भी फेंक दी थी, उसका मुंह भी जल गया था सुकरात का बेचारे का, लेकिन वो स्वीकार कर रहा था। मतलब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में खड़ी हों और आप एक्सेप्टेंस के साथ खड़े हो जाओ, ये आर्ट आपको ध्यान देगा। परिस्थितियां सारी अनुकूल कभी नहीं होंगी। यदि आप चाहोगे कि अनुकूल हो जाएं और फिर मैं अंतर्मुखी यात्रा करूं, व्यापार सब सेट हो जाए तब मैं अंदर जाऊं, बच्चे सब सेट हो जाए तब मैं अंदर जाऊं, है ना, मेरी कीर्ति बढ़ जाए तब अंदर जाऊं, धन बढ़ जाए तब मैं ध्यान करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रकृति हमेशा हिलती रहेगी। बताओ, सुबह का टेम्परेचर कुछ और था, 10 बजे का कुछ और, 12 बजे का कुछ और, सांझ का कुछ और, रात का कुछ और। चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सूर्य बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? गर्मी कुछ और, सर्दी कुछ और, ठंड कुछ और, बारिश कुछ और, सब बदल रहा है। बाहर प्रकृति का मतलब ही है जो बदले, उसे प्रकृति कहते हैं। और जो भी लोग हैं वैसा ही उनका व्यवहार है, वो बदलता रहेगा। आप चाहो कि सब अनुकूल हो तो आप ध्यान में बैठो, असंभव है। ये तो वही बात हो गई कि व्यक्ति गया बाल्टी लेकर समुद्र के किनारे और बैठ गया और सोचने लगा, लहरें रुके तो नहाऊं। अब बैठा है बेचारा, लहरें रुके तो नहाऊं। क्या वो नहा सकता है कभी? क्योंकि वो कह रहा है लहरें आज नहीं तो कल रुक ही जाएंगी ना, उसमें क्या है, इतनी लहरें आ रही हैं, बेचारा समुद्र भी थक जाएगा लहरें देता देता, तो जब रुक जाएंगी मैं नहा लूंगा। ऐसे ही कुछ हम करते हैं कि सारी प्रकृति मेरे अनुकूल हो जाएगी तो मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा, तो मैं अंतर्मुखी हो जाऊंगा, तो मैं अपने से जुड़ जाऊंगा, मैं अपनी मुक्ति की यात्रा को पालूंगा। सब पहले ठीक तो हो जाए, लहरों में ही डुबकी लगानी पड़ेगी। सब उल्टा पुल्टा हो तब आपको ध्यान करना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा हो या ना हो, अगर आपने ध्यान कर लिया तो वो उल्टा पुल्टा आपको उल्टा पुल्टा दिखने का ही नहीं कि वो उल्टा पुल्टा है। आप कहोगे सही तो है, सुल्टा सुल्टा ही तो है, उल्टा पुल्टा कहां है, सब ठीक ही तो है। ध्यान बदल देगा, अंदर की पूरी इनर इंजीनियरिंग कर देगा, पूरा एकदम वायरिंग चेंज हो जाएगी। ध्यान एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाने में सहायक हो जाएगी। हम सब सोचते हैं कि ध्यान करेंगे, संकल्प भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। गुरु गोरक्षनाथ जी को पता था ये बात, तो इसलिए कहते थे भैया, उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते ध्यान करो, सब कर्म करते हुए ध्यान करो, फिर अलग से नहीं बैठो। कर सकते हो, आपका अंदर वाला ना हिल रहा हो, आप कार चला रहे हो, आप ध्यान, ड्राइविंग मेडिटेशन हो रहा है। आप नहा रहे हो, आप ध्यान कर सकते हो। आप भोजन कर रहे हो, भोजन फूड मेडिटेशन हो सकता है, वॉकिंग मेडिटेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग मेडिटेशन हो सकता है, टॉकिंग मेडिटेशन हो सकता है, हो सकता है। ड्रेसअप, ड्रेस, कपड़े पहनते हुए ध्यान हो सकता है, सब कुछ करते हुए ध्यान हो सकता है, क्योंकि ध्यान महत्वपूर्ण है, सब कुछ ऊपर के स्तर है, वो होते रहेंगे। जैसे आप कार चलाते हो, अब कार चलाते हुए आप कुछ खा सकते हो या नहीं खा सकते? अगर सामने बिस्किट किसी ने दे दिया पास में बैठे वाले, खा सकते हो या रुकावट आएगी? अच्छा, कार भी चल सकती है। अच्छा, किसी ने म्यूजिक चला दिया, अब आप म्यूजिक भी सुन सकते हो और कार भी चला सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, या आप कहोगे नहीं भाई पहले कार रोक दो, म्यूजिक सुन लेता हूं, फिर मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा? अच्छा, कोई बैठे थे, उनसे बात करते हुए आप कार चला सकते हो या नहीं चला सकते, या उन्हें कहोगे भैया अभी रुक जाओ, बिल्कुल पहले कार चला लूं? अच्छा, कुछ परफ्यूम था, अंदर अरोमा था, उसकी खुशबू आ रही थी, आपको पहले मैं सूंघ लेता हूं फिर कार चलाऊंगा,
आप सूंघते हुए कार चला सकते हो, देखते हुए कार चला सकते हो, सुनते हुए कार चला सकते हो, महसूस करते हुए कार चला सकते हो, बोलते हुए, खाते हुए कार चला सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहां पर? एक चीज क्या है जो हो सकती है और उसके साथ साथ सब कुछ हो सकता है, वो है कार चलाना। ऐसे ही ध्यान भी ऐसे ही है कि ध्यान लगातार हो सकता है और उसके साथ साथ साइड में सब चीजें हो सकती है। तो ध्यान को महत्वपूर्ण रूप से पकड़ लिया, इसलिए कहा कि उठते ही ध्यान में बैठो और रात को सोने से पहले ध्यान में बैठ जाओ। भले 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, आप बैठो तो सही, शुरू करो तो सही। देखो वो ध्यान लगातार आप पकड़ के रखोगे और यदि ध्यान पकड़ लिया तो आप निश्चित मानिएगा शरीर के सारे पैरामीटर्स, जो ब्लड टेस्ट के पैरामीटर्स हैं, सब फाइन ट्यून होने शुरू हो जाएंगे। तनाव से भरे हुए व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ा होता है और बिल्कुल जो आराम में होता है, रिलैक्स होता है, ध्यान में उतरा हुआ व्यक्ति है, उसका शुगर लेवल 50 से 100 पॉइंट तो वैसे ही नीचे आ जाएगा। ध्यान के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करना, वैसे ही यदि बढ़ा हुआ है तो वैसे ही कम होने लगेगा। किसी भी स्तर पर स्ट्रेस लेवल आप चेक करो, कोई भी पैरामीटर बॉडी का चेक कर लो और ध्यान में आप बैठ जाओ, उसके बाद चेक कर लो, अंतर आ जाएगा। क्योंकि ध्यान, मन आपके तन को संभाल रहा होता है और यदि आपका मन संभल गया तो तन काफी हद तक संभलने लगेगा। थोड़ा सा खान पीने का ध्यान दे दो, सही भोजन कर लो, भोजन का समय सही दे दो, अंदर शरीर के क्या डाला जा रहा है उसका चयन सही कर लो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो मन को स्वस्थ करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। तो ये संकल्प तो हम कर ही सकते हैं कि हम ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लेंगे। अच्छा, क्यों बना लेंगे? उसके पीछे भैया इतने सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? धन तो सभी को चाहिए, तो धन चाहिए तो क्या करो? ध्यान करो। धन बचाना हो तो ध्यान करो। व्यक्ति जब इरिटेट होता है, डिप्रेस होता है, स्ट्रेस में होता है, ज्यादा धन खर्चता है। आप कभी देखना, आप मन से स्वस्थ नहीं है, आप पैसा खर्च करके, शॉपिंग करके आप प्रसन्न हो जाना चाहते हो, इसलिए जो व्यक्ति परेशान रहते हैं वो शॉपिंग में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में निकलो भैया सारे शॉपिंग कर रहे हैं तो सारे परेशान लोग हैं। क्योंकि जीवन में ध्यान आ गया तो कम में भी गुजारा चल जाएगा। व्यक्ति का कम में गुजारा चल सकता है और यदि इच्छाएं प्रबल हैं तो कितना भी हो जाए वो थोड़ा ही दिखाई देगा। और अक्सर जो गरीब होता है वो ज्यादा चीजों को भरने की कोशिश करता है और जो अमीर होता है वो कम से कम भरने की कोशिश करता है। वो केवल वहां इन्वेस्ट करता है जहां बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आवश्यक हो। तो ध्यान आपको धन देगा तो फायदा ही है। अच्छा, संबंधों को ठीक कर देगा, झगड़े हैं आपस में, कलह तो है ही ना, तो ध्यान करो, देखो आपका व्यवहार, आपका सुर बदल जाएगा। हमारे सुर अच्छे होने चाहिए। अच्छा, कोई गाना कोई गा रहा हो, बिल्कुल उसका बेसुरा हो, वो आप कितनी देर बैठकर सुनिएगा? बेसुरा गा रहा हो कोई, मजा आएगा? अच्छा, आप बेसुरा गाते हैं दिन भर घर में, पति बेसुरा गा रहा है तो पत्नी को मजा आएगा? पत्नी बेसुरा गा रही है तो पति को मजा आएगा? हमारे सुर ही ठीक नहीं है इसलिए सामने वाला को मजा नहीं आता। हमारे ही आलाप अच्छे नहीं है, हमारे ही सारे गांव पता नहीं कौन सी दिशा में भाग रहा है। हमारे ही वाणी के जो बोल हैं उसको हमें सुधार यदि लेते हैं, उसमें हम प्रेम दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, ध्यान दे देते हैं, शांति दे देते हैं, तो सामने वाले का ध्यान आपे लग जाएगा, आपके प्रति लगाव अपने आप बेहतर हो जाएगा, प्रेम और मजबूत हो जाएगा। नहीं तो संबंध केवल शब्द ऐसे हैं जो दूरियां पैदा कर देता है और शब्द ही ऐसा है जो दूरियों को नजदीकी बदल देता है। कभी शब्द कैंची का काम करते हैं और कभी शब्द सुई का काम करते हैं, कभी दो चीजों को सिल देते हैं और कभी एक चीज को फाड़ देते हैं। तो जीवन में शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो अपने शब्दों को नपा तुला एकदम व्यवस्थित तरीके से जब हम बोलेंगे
तो हमारे संबंध अच्छे होंगे, और उसके लिए क्या करना है? ध्यान करो। अच्छा, शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करना हो तो क्या करना है? ध्यान करो। रात को नींद यदि किसी को अच्छी ना होती है ना, तो आप ध्यान में थोड़ा बैठा करो, देखो नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो नींद अच्छा चाहिए तो क्या करना है? ध्यान करो। और चेहरे पर यदि ग्लो चाहिए तो क्या करना है? फेशियल ध्यान। ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है और चेहरे की चमक बढ़ती जाती है, उसके चेहरे की आभा बढ़ती जाएगी। यदि कोई एक उम्र के बाद में अपने चेहरे की आभा न खो रहा हो तो समझो वो अंदर से कहीं जुड़ा हुआ है। नहीं तो हर व्यक्ति अपने चेहरे की आभा को उम्र के बढ़ने के साथ साथ खोता चला जाता है, क्योंकि एनर्जी उसकी ड्रेन होती जा रही है। तो एक उम्र के बाद यदि सौंदर्य किसी का जग रहा है तो समझो कि वो भीतर से जुड़ा है। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है किसी को समझ लेने का। तो यदि आपको सुंदर दिखना है तो सभी को दिखना है, तो मेकअप, वो फाउंडेशन, वो सब कुछ बहुत ही ऊपर का है स्तर, उससे अंदर की सुंदरता प्रकट ना होगी। वो तो उतर जाएगा, उतर ही जाता है, नहीं उतरता। वो गीदड़ था ना एक, तो गीदड़ जब शहर की तरफ आया तो वहां पर वो एक टब था, उसमें नील पड़ा था, उसमें वो कूदा तो नीला हो गया। अब नीला हो गया तो वो जंगल लौट के गया, तो सब देखिए तो नया अजीब जानवर आया भैया नीले रंग का, समझ नहीं आया। सबने पूछा भाई कौन हो, तो उसे लगा शायद मैं कुछ विशेष हूँ, देखा अपने को कुछ तो रंग गया हूँ। तो उसने कहा परमात्मा का दूत हूँ और मुझे परमात्मा ने भेजा, जाओ जंगल में देख के आओ सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। अब सब लोग उसकी वाहवाही करने लगे, है ना, सब लोग उसकी जी हुजूरी करने लगे। शेर भी लग गया लाइन में जी हुजूरी करने। बारिशें आई तो सारा रंग धुल गया था ना उसका, और गीदड़ों की तरह फिर बोलने लगा। तो हमारे मेकअप और हमारे फाउंडेशन, हमारे ऊपर की बनावटी जो सौंदर्यता है वो भी ऐसे ही है, आज नहीं तो कल उतरेगी, और जब वो उतरेगी तो भद्दापन दिखाई देगा। क्यों ना अंदर से सुंदर हो जाओ, सुंदरता अंदर से प्रकट हो, बाहर से ना थोपी जाए। एक है बाहर से थोपी गई सुंदरता, एक है अंदर से आई सुंदरता। अंदर से आई सुंदरता पे बाहर कुछ लगाओ न लगाओ चमकेगा चेहरे। आप कपड़ा कुछ भी पहन लो आप चमक रहे होंगे, लेकिन बाहर से आप जब लेकर आओगे तो बाहर तो फिर बाहर का है, वो तो जाएगा। तो यदि सुंदरता अंदर से प्रकट करनी हो तो ध्यान करो, और जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जीना हो तो ध्यान करो, मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ना हो तो ध्यान करो, सत्य को अनुभव करना हो तो ध्यान करो, क्योंकि आप सब सत्य है। आप पक्का करो आप आत्मा है, उससे नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं है। आप उतरते क्यों हैं? मान ना मान तू है भगवान, भगवान का भाव अपने अंदर प्रकट कर दो। परमात्मा हूं मैं, गीता भगवान डिक्लेयर करते हैं। ये जितने भी जीवधारी उसमें जो आत्मा है वो और कोई नहीं है, वो परमात्मा ही है। हम सबके अंदर परमात्मा ही हैं और कोई नहीं है। तो उस परमात्मा को हम क्यों ना पकड़े? हम क्यों कहें मैं ये सिट्टू हूं, बिट्टू हूं? हम क्यों इन नामों को अपने, हम क्यों कहें मैं पति हूं, पिता हूं, पुत्र हूं? हम क्यों कहें मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं? हम क्यों कहें मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं? हम क्यों ये बाहर के नाम के साथ अपने को आरोपित करें? ये तो सब बाहर के हैं, बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप धर्म बदल सकते हो, व्यापार बदल सकते हो, जेंडर भी बदल सकते हो, अब तो आप सब कुछ बदल सकते हो, उसमें क्या जा रहा है? बाहर जो बदल सके उस पर अपने आप को ज्यादा ले जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आप हो ओरिजिनली हो, जो रहोगे ही रहोगे, अनादिकाल से जो हो अनादिकाल तक जो रहोगे, क्यों ना उसको हम पक्का करें। बंधन क्या है? जो मैं नहीं हूं उसको पक्का करना। मुक्ति क्या है? जो मैं हूं उसी भाव में अपने आप को ले आना। तो गीता भगवान कहते हैं तू परमात्मा है,
तो कौन हो गया परमात्मा? मैं ही हूं। तो मैं क्यों ना अपने परमात्मा के भाव में आऊं। आप ये पक्का करो अंदर से, मैं वो परम तत्व हूं, परम गति हूं मैं। उस भाव में कभी आपको क्रोध आएगा? आप कभी अंदर से आवाज लगाओ मैं परमात्मा हूं, आप कभी क्रोध कर सकते हो? उस समय, उस क्षण में जब आप आवाज लगा रहे हो अंदर से, नहीं कर सकते। इरिटेट हो सकते हो, द्वेष कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो। आपने ऊंची आवाज लगा दी तो निचले स्तर पर आप जा ही नहीं सकते। आपने यदि ऊंची आवाज नहीं लगाई तो नीचे ही स्तर पर रहेंगे। तो अध्यात्म कहता है वही अलग जगाओ, उससे नीचे उतरो ही ना। जो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु को लिखा था ना कि मैं ये नहीं हूं, नीति नीति कर दिया ना, सब कुछ नीति नीति कर दिया। मैं शिवोह हूं, मैं आत्मा हूं, मैं धर्म नहीं हूं, मैं अर्थ नहीं हूं, मैं काम नहीं हूं, मैं मोक्ष नहीं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं बंधु नहीं हूं, मैं सखा नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना हिंदू हूं, ना ये धर्म का, ना वो धर्म का, मैं कुछ ना शिष्य हूं, ना गुरु हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल शिवोह हूं, मैं केवल आत्म तत्व हूं। ये जब फलक हमारे अंदर आएगी, आप पाओगे आपके अंदर दिव्यता अपने आप प्रकट होगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी को सांख्य योग कहते हैं, इसी को राज विद्या कहते हैं, राजगुह्य कहते हैं। एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल एक अलग जगानी है, एक फलक जगानी है, एक एक अंदर से मान ना मान तू है भगवान का नारा जगा देना है, जिसको अष्टावक्र गीता कहता है, जो मुक्त का भाव प्रबल कर दे वही मुक्त है। तो केवल इतना करना है, आप देखोगे कि आप उस भाव में चले गए एकदम। तो ऊंचे भाव में रहना है, नीचे तो आना ही नहीं है। तो बोली को सुधारना है। ऐसे बोलो कि जैसे लिख रहे हो, ऐसे लिखो जैसे बोल रहे हो। ऐसे बोलो कि यदि कल को वही न्यूज़पेपर में छपना हो तो छप जाए, एडिटिंग की जरूरत ना पड़े। और ऐसे लिखो कि यदि वो बोलना पड़े तो जू का तू बोला जाए, एडिटिंग की जरूरत ना पड़े। इतना परफेक्शन आपकी राइटिंग में हो और इतना परफेक्शन आपकी बोलचाल में हो। तो कैसे होगा? ध्यान करो, थोड़ा सा ध्यान करो, बाकी समय सब संसार को दे दो, थोड़ा सा समय अपने लिए बचा लो, तो समझो आप राजा हैं। और सब कुछ संसार को दे दिया, अपने लिए कुछ बचा ही नहीं। सुबह से उठे और हम लगे गधों की तरह। गधा क्या करता है, किसके लिए काम करता है सुबह से लेकर रात तक? अपने लिए करता है कुछ? तो जो अपने लिए कुछ करे ना वो गधा। हम भी सुबह से उठे, अपने लिए क्या किया आप बताओ? अपने लिए मतलब अपने स्वरूप को अनुभव करने के लिए। यदि उसके लिए कुछ नहीं हुआ तो हम कौन हो गए? गधे ही हैं। फिर कोई यदि गधा कह भी दे तो परेशान नहीं होना, क्योंकि गधे ही हैं, कोल्हू के बैल ही हैं। या तो धन की दौड़ में है, या लोभ की दौड़ में है, या संतान की दौड़ में है। कहीं दौड़ लग गई है, हम कोल्हू के बैल की तरह लगातार उसमें आ गए। अपने लिए कुछ समय निकालो, आप पाओगे कि वही समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। एक उम्र के पड़ाव के बाद वो जो धन जोड़ा था, अब आप वसीयत कर रहे होंगे बैठकर, ये इसको चला जाए, वो उसको चला जाए, वो उसको चला जाए। जीवन भर आपने खून पसीना एक किया, अब आप लगे बांटने। और जब बांट रहे हो तो वो आ जाएंगे, नहीं मुझे थोड़ा ज्यादा दो, और आप उसे एक को मना कर दो, देखो लगे झगड़ना करने। तो यदि ना ही होता कुछ तो अच्छा था, या कुछ है वो ज्यादा अच्छा था? ना होता तो वसीयत करने की जरूरत ही नहीं थी, टांटा ही खत्म, कुछ है ही नहीं। पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। तो जब विल लिखी जाती है तो बहुत झगड़े होते हैं, जब विल खुलती है तो भी झगड़े होते हैं। नहीं होते क्या?
अनुभव किया है या नहीं किया, या मैं कुछ ऐसी हवा की बातें कर रहा हूं? तो धन इकट्ठा किया, वो धन एक सीमा तक तो काम का था, एक सीमा के बाद वो बेकाम का हो गया। आपको लगा कि जीवन तो यूं ही चला गया। शायद इतना ध्यान अपने में दिया होता, अपने स्वास्थ्य पे दिया होता, अपने मन पर दिया होता, अपने को जानने में दिया होता, क्योंकि उस समय आपका ध्यान सत्संग में जाएगा नहीं, ध्यान में जाएगा नहीं, शास्त्र में जाएगा नहीं, क्योंकि आपकी रिदम चली गई है धन को कमाने में। एक लीक तैयार हो गई, पेंडल लगातार उसी दिशा में लगने लगे। अब आपको कि अचानक में बदल दूं, संभव नहीं है। बासी फूल पूजा के काम आते नहीं है। अब सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी एनर्जी, सारी सुगंध तो हमने जगत को दे दी, सारी जवानी जगत को दे दी। अब बुढ़ापे में जब सब रस निकल गया, सारी शक्ति निकल गई, अब कोई पूछता नहीं है, घर वाले भी पूछते नहीं है कोने में बैठे हैं हम, अब हम कहें कि हम राम का नाम ले लेंगे, कैसे होगा? संभव नहीं है। पूरे शक्ति से भरे हुए हो तो राम का नाम लिया जा सकता है। जब शक्ति निकल गई तो क्या खाक का नाम, राम का नाम लेंगे? ले ही नहीं सकते। वो केवल दिखावे का होगा, बनावटी होगा, झूठा होगा, वो होगा ही नहीं। क्योंकि उसको जपने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है। और ताकत तो हमने लगा दी कहां? बाहर। शक्ति सारी वहां बहा दी, सारा समय वहां दे दिया। अब हम एकदम नीरस होकर, ताकत विहीन होकर अंदर जाना चाहें तो नहीं होता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। तो जब जागो तब सवेरा। बुढ़ापा क्या है? मन जब डाउन हो जाए वही बुढ़ापा है। आपकी उम्र 80 साल की हो, आप जवान हो सकते हो अपने अंतरतम में, और जब बेस्ट अंदर से उभर रहा हो उसी समय बैठ जाओ ध्यान में। आप देखना वो और बेस्ट निकलेगा, क्योंकि आपने उससे कनेक्ट किया है। हमारे अंदर जब बेस्ट निकलता है तो हम लग जाते हैं उसी समय कहां? धन को कमाने में, कहीं और कहीं और कहीं और। फिर एक उम्र के लंबे पड़ाव में, एक लंबा पड़ाव जीवन का आएगा एक उम्र के बाद में, जहां पर धन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेगा, आपके अपने वाले कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, पद प्रतिष्ठा कोई खास महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। सोसाइटी में क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट बेचना हो लगातार तो आपको अपनी पब्लिसिटी लगातार करनी पड़ेगी, उसके बाद आप खो जाओगे कहीं। नहीं, नहीं खोगे, लगातार करना पड़ेगा, वहां पर लगातार करना पड़ेगा। लेकिन एक उम्र के लंबे पड़ाव के बाद ये सब बेकार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन को जीना होगा। अब आप उस जीवन को कैसे जी रहे हैं, जीवन में सारी तैयारी कैसी थी, वैसा ही उसको जीवन जिया जाएगा। यदि तैयारी बिल्कुल उल्टी पुल्टी थी तो जीवन के अंतिम पड़ाव में, जो लंबे 20-25 साल का पड़ाव होता है, 30 साल तक का पड़ाव होता है, वो भारी हो जाएगा, दुख से भर जाएगा, डिप्रेशन से भर जाएगा, वो तनाव से भर जाएगा, हलचल से भर जाएगा, क्योंकि तैयारी हमने नहीं की। तो क्या करना है? जीवन में ध्यान को उतारना है। जब आप स्कूल में थे तो वहां पर जब हिस्ट्री का टीचर आता है ना पढ़ाने के लिए, तो कहता है हिस्ट्री सबसे बेस्ट है भैया, इसके अलावा कोई और सब सारे सब्जेक्ट बेकार। फिर गणित का टीचर आएगा, और गणित का टीचर क्या कहेगा? गणित यदि नहीं सीखा तो जीवन बेकार। फिर केमिस्ट्री का टीचर आएगा, वो भी यही कहेगा। फिर आर्ट का टीचर आएगा, वो भी यही कहेगा। फिर संगीत का टीचर आएगा, वो भी यही कहेगा। आठों के आठों टीचर क्या कहेंगे? बस यही अच्छा है। अब आप मेरे पास बैठे हो तो मैं कहूंगा ध्यान ही अच्छा है। फिर आप जगत में जाओगे, वहां कहेंगे धन कमाना अच्छा है। भाई हर व्यक्ति अपना ही प्रोडक्ट तो बेचेगा, कुछ और बेचेगा। हम अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इच्छाएं हमेशा रहती हैं, रहेंगी, रहने दो। वो अपना काम करेंगे, करने दो।
आप अलग हैं, आप इच्छा नहीं। मन में उठी है, उठने दो, चली जाएंगे। आप तवज्जो क्यों देते हो? आप उनके पीछे क्यों भाग जाते हो? इच्छा उठी, अब मैं लगा पीछे, नहीं जी मुझे तो मूर्थल के पराठे खाने हैं। अब भागे चले जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, पागलों की तरह। वहां जाके देखा तो लाइन लगी हुई है, नंबर ही नहीं आया। फिर परेशान हो गए, आ रहे चले हुए, लौट के गिरते पड़ते। पराठे खा के आए थे जी। सुबह को उठे, फिर डाइजिन खा रहे हो, फिर पेंटॉप खा रहे हो, फिर ये खा रहे हो। नहीं, वो इच्छा है ना। अब इच्छा ने आपको दौड़ाया, कोई भी इच्छा आपको दौड़ाएगी और आप उसके पीछे दौड़ पड़े। एक इच्छा उठी, नहीं जी हम घूम के आएंगे वहां पर, लगे आप एक इच्छा को पूरा करने के लिए, दिन रात एक कर दिया उस इच्छा को पूरा करने के लिए। अच्छा क्या हुआ जी? इच्छा एक पूरी हो गई तो क्या खत्म हो गई इच्छा? एक नहीं खड़ी हो गई। एक इच्छा पूरी आपने करी नहीं, नहीं फिर खड़ी हो गई। इस बार ना मूर्थल में ना इसके यहां पराठे खाए थे, अगली बार ना हम ये जो पास वाला है ना उसके यहां खाएंगे। देखो इच्छा वहीं पैदा हो गई। और आप यूं ही परेशान रहोगे। एक इच्छा ने, इच्छा से जग है ये पाया, इच्छा ने दुख मुझे कितने दिए। एक सुख है तो लाखों दुख है, एक सुख ने दुख मुझे कितने दिए। एक सुख की तलाश अनेक दुखों में आपको ले जाएगी। एक इच्छा की पूर्ति अनेक परेशानियों में आपको उलझा देगी। और जीवन की सारी परेशानियां यदि मुंह मोड़ कर देखा जाए तो किसी ना किसी इच्छा के कारण से प्रकट हुई थी। यदि वो इच्छा वहीं पर आप शांत कर देते तो ये परेशानियां, ये दुख भी ना आते। इसलिए गीता में एक भगवान कहते हैं आरंभ का त्याग करो। आरंभ उठा ही था, इच्छा उठी ही थी, उसी समय उसको ठीक ठाक कर लो। उसी समय उसको, उस एनर्जी को चेंज कर लो, उसको हाई पे ले जाओ, उसको ठीक कर लो, नहीं तो वो इच्छा आपको खा जाएगी। लंकनी खा जाती थी ना जो भी जाता था। तो इच्छाएं क्या है? लंकनी, डंकनी, राक्षसी, ये सब इच्छाएं हैं जो आपकी सारी एनर्जी को, सारी शक्ति को, सारे धन को, सारे संबंधों को, सबको खा जाएंगी। आपने सजाया है, संवारा है अपने इस घोंसले को, इच्छाएं उसको बर्बाद कर देंगी। अब व्यक्ति के अंदर इच्छा उठ गई शराब पीने की तो कितना भी धन हो सब खत्म हो सकता है। जुआ खेलने की इच्छा हो गई हो, सब खत्म होगा या नहीं होगा? इच्छा ही तो है उसकी। वो गलत भाव उठा नहीं और आप उसके पीछे चले नहीं, सारा पीछे जो था वो सब तहस नहस हो जाएगा। तो इच्छाएं अच्छी हैं यदि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। वो आपको एक दिशा दे सकती है, लेकिन जब तक अच्छी है, जब तक आप उसके मालिक हो। यदि वो मालिक आपकी बन गई तो वो अच्छी नहीं रही। तो तनाव अच्छा है क्योंकि वो आपको किसी कार्य को करने में क्षमता देता है, प्रेरित करता है। स्ट्रेस अच्छा है जब तक वो पॉजिटिव है। जब वो पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाए तो वही स्ट्रेस अब आपके पूरे सिस्टम पर जहर की तरह काम करेगा। तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्रोध भी अच्छा है एक सीमा तक, लेकिन सीमा से जैसी लांघा अब वो क्रोध विकराल रूप ले लेगा। लेकिन वो जो फाइन रेखा है वो हम समझ नहीं पाते कि कहां कितना तक धन कमाना है, कितने तक क्रोध करना है, कितने तक इच्छा करनी है, कहां तक हो। विवेक ये बताएगा कि कहां तक हो। उसके बाद नो तो नो। ताकत नो की होनी चाहिए अंदर। इच्छा उठे और आपको नो, आप क्या कहते हो? आई नहीं और आपने पहले से ही तैयारी कर ली। यस। इच्छा उठे और आपको नो, फिर उठे नो, फिर उठे नो। नो हिंदी में ना समझ लेना कि 9 टाइम। नो का मतलब नो। रसगुल्ला खाने की इच्छा उठी, आपने क्या कहा? यस। नो कहो। पावर नो की होनी चाहिए। यदि आपके अंदर नो की पावर आ गई तो आपसे ताकतवर कोई और नहीं। और कहां नो लगाना है? सत्संग जाना है? नो। गीता खोलकर देखनी है? नो। ध्यान में बैठना है? नो। योगा सुबह शाम करना है? नो। अच्छे शब्द देने हैं? नो। मधुरता देनी है? नो।
खाना बिल्कुल पौष्टिक, हल्का, सात्विक होना चाहिए, नो। रात को देर रात तक बाहर नहीं रहना है, नो। पार्टी नहीं करनी है, पार्टी करनी है, नो। सब नो नो। जो बेस्ट है उसमें हम कहेंगे नो, और जो सब वर्स्ट है उसमें कहेंगे यस। एक पैक लोगे? हाँ हाँ, अरे हो जाएगा, एकदम यस। और वो कहेंगे दूध का गिलास लोगे? नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, दूध। हम जहां शरीर बिखरे, जहां नीचे जाए, जहां बीमार हो, जहां सब कुछ एनर्जी बिखर जाए, वहां कहते हैं यस। वहां यस इतनी जोर से होती है कि जैसे सामने वाले को हमने डांट दिया कि वो मुझे मना ना कर सके, इतनी जोर से यस होती है। आप बाहर जा रहे हो शाम को कभी, और घर वालों ने कहा भाई जल्दी आ जाना, और आप जोर से कैसे बोलोगे फिर? तो जो जहां नो करना है वहां नो कर सको, और जहां यस करना है वहां यस कर सको। तो सही यस और नो यदि आप जीवन में अपना सको, कहां नो कहां यस, तो इससे बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान यहीं पर आ गया कि खाना कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे व्यवहार करना है, सुबह से लेकर रात तक की सारी दिनचर्या, कहां यस कहां नो। लेकिन होता क्या है, हमने चाय पीनी छोड़ दी, हम किसी मेहमान के यहाँ घर गए, किसी के यहाँ, उसने कहा चाय लोगे? नहीं नहीं, छोड़ दी। थोड़ी देर में फिर पूछा चाय लोगे? नहीं नहीं चाय नहीं। तीसरी बार फिर पूछ लिया, चौथी बार फिर पूछ लिया। तो आप कब तक मना करोगे? नहीं लोगे। बस थोड़ी सी बनाना, थोड़ी सी। नो का मतलब नो। प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी इससे से डिजाइन हो गई है, यदि आपने नो कह दिया तो उन्हें लगेगा शायद ये नाराज है हमसे, वो जबरदस्ती मुंह में ठूस देना चाहते हैं आपके, गोलगप्पा लेके, रसगुल्ला लेके, जैसे मुंह के अंदर, जैसे रोज यही खिलाते हैं हमें, यही सांस दिलाते हैं हमें, हृदय यही धड़काते हैं हमारा, सब कुछ यही करते हैं हमारे। आज इनके घर आए तो पता नहीं क्या कर देंगे ये हमारे लिए। तो इतनी बेवकूफी भरी हरकतें हम करते हैं। कोई मेहमान आता है हम भी ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। क्या जरूरत है पीछे पड़ने की? वो खाने पीने थोड़ी आया आपके घर, उसके घर में खाना है, चाय है, सब कुछ उसके पास है, आपके पास वो नहीं आया है खाने के लिए। और हम खाने में इतने व्यस्त हो, इतने मूर्ख लोग होते हैं हम लोग कि वो 10 मिनट के लिए आया है और हम लगे खाने में। 5 मिनट तुमने लगा दिए किचन में, 10 मिनट था, हल्का होना था बातचीत करके, और हम उसे खाना होगा साथ ले आएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, हमें लगता है कि हम खिलाएंगे पिलाएंगे, और फिर वो जो बातें हैं संबंधों में, कोई व्यक्ति आपका संबंधी आता है घर में बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सलटाने के लिए, जो झगड़ा था, और आप लगे कि अच्छा इससे तो थोड़ा सा राग द्वेष था, चलो इसे खिलाओ पिलाओ ठीक हो जाएगा। अब आपने खिलाने पिलाने में सारा समय निकाल दिया, बातचीत आपने करी ही नहीं, वो जो की त्यों फिर रह जाएगी। और ऐसे ही जीवन भर बातचीत रह जाती है, संवाद होता ही नहीं है, खाना पीना ही होता रहता है। अच्छा, बे टाइम में किसी को खिलाओगे तो वो उसके कर्म का फल किसके पास जाएगा? पाप के भागीदार कौन बनने वाले हैं? यदि उसको 10 लग गए तो पाप का भागीदार आप बनोगे या नहीं बनोगे? तो आप क्यों पाप के भागीदार बनते हो? उसे भूख लगेगी, वो कह देगा भैया कुछ दे दो खाने को, या नहीं कहेगा? अच्छा, प्यास लगती है, वो आता है कहता है, नहीं कहता कि पानी दे दो। चाय की इच्छा होगी, कह देगा चाय दे दो। कुछ और खाने की इच्छा होगी, कह देगा खाना दे दो। खाने के समय खाना होगा, लंच के समय लंच होगा, चाय के समय चाय होगी। हमने सब गोलमोल कर दिया है, क्योंकि जहां नो करना है वहां नो नहीं करते, जहां यस करना है वहां यस नहीं करते। ध्यान आपको यस और नो सिखा देगा। नो का मतलब नो है। चलो एक बार खड़े हो जाते हैं, बहुत देर हो गई बैठे बैठे।